सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं विच इज़ आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा दैट इट्स अ क्लिक बेड थंबनेल कि आई एम अहमदाबाद एट 90 परसेंटाइल, बिकॉज इन 4-5 years ऑफ माई इन्फ्लुएंसर जर्नी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं स्टूडेंट्स के जो आई एम बैंगलोर में हैं, आई एम अहमदाबाद में हैं और भी कई सारे ओल्डर आई एम्स में हैं। एंड with that sort of percentile also it's very difficult for them to convert IIM Ahmedabad and कई सारे students को तो even call भी नहीं आता है। तो आप कैसे बात कर रहे हो that IIM Ahmedabad IIM Ahmedabad with just 90 percentile। अब जब शॉकिंग तो है तो बहुत सारे पॉइंटर्स मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड एंड इवन अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो इट्स नॉट लाइक सिर्फ मेरा वीडियो, आपको मल्टीपल वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे लोगों ने बात की है आई एम अहमदाबाद विद 90 परसेंटाइल। मैंने रिसर्च खुद की एंड इवन वो वीडियोज़ भी देखे हैं एंड देन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। Welcome back to this episode. So before proceeding with my content, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत रीसेंट एग्जाम्पल है कि अभी मेरे चैनल पे आई डोंट नो वेदर वो इंटरव्यू डला है नहीं डला है। मैं आई में उदयपुर के एक स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रही थी, राइट, एंड ही वाज एस्पायरिंग फॉर ऑल दीज ओल्डर आइम्स बिकॉज उसके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस था। तो वाइल हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन ही स्पेसिफाइड दैट उसका कैट में 98+ परसेंटाइल था, 3+ years का वर्क एक्सपीरियंस था एंड उसके बाद भी अगर हम बात करें तो द कंपनी ही वर्कड विद वो भी काफ़ी अच्छी थी। एंड उसके बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 99.99 परसेंटाइल है, दे आर फ्यू नंबर्स, बट 90+ परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स तो बहुत ही सारे हैं। अब मैं ये स्टेटमेंट को क्यों इलाबोरेट कर रही हूँ इस वीडियो में, जस्ट टू टेल यू that yes 90 percentile पे students का convert होता है but it's like very few, that is something what you need to understand. Secondly, talking about all those IIMs, there is no fixed criteria, I'll be honest to you. उनकी वेबसाइट्स पे दिया है 75% रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, बट क्या एल्गोरिदम किस बेसिस पे सिलेक्शन रहता है, इट्स लाइक अकेडमिक्स एक्सपीरियंस सब चीज़ का वेटेज है एंड एंड ऑफ द डे भी there is no surety that whether you will receive a call or not. That is the reason I'm telling you कि 99.99 percentile वाले स्टूडेंट भी जो हैं वो दूसरे आइम्स में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज़ स्पेसिफाई करेंगे कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग अकेडमिक्स रिकॉर्ड। आई एम अहमदाबाद प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स देता है अगर आपका अकेडमिकली यहाँ पे प्रेफरेबली 80+ लिखा है, बट आई विल बी ऑनेस्ट टू यू 90+, राइट। मेरे चैनल पे एक और इंटरव्यू डाला है दैट स्टूडेंट कन्वर्टेड I am Bangalore with 98+ परसेंटाइल, बट उसका academics was excellent, right? और ऐसा नहीं कि कोई अंडरग्रेड में बहुत टॉप नॉच कॉलेज से था, ग्वालियर में एक कॉलेज है जहाँ से उसने किया था, बट उसका academics 90s में था। तो अगर आपका academics प्रेफरेबली 80+, बट अगर 90s में है, so it's a plus point, possibility है that with a lesser percentile you can get a call for IIM Ahmedabad. वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 2+ years का होना चाहिए। यह आपकी प्रोफाइल को बूस्ट करता है, इन्हांस करता है, बिकॉज अगर आप किसी भी MBA कॉलेज का ऑल दीज टॉप कॉलेजेस का सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे तो इट्स बेसिकली अ प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन। इट्स नॉट लाइक तुम 100 परसेंटाइल लेकर आए, लाइक तुम्हें इंजीनियरिंग में अगर जेई में एडवांस के अंदर रैंक 1 तुम्हारी आई तो तुम्हें IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम 100 परसेंटाइल लेकर आए तो तुम्हें IIM अहमदाबाद में एडमिशन लेटर मिल जाएगा। उसके बाद भी यू हैव टू गो थ्रू द शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस, तुम्हारा अकेडमिक सारी चीज़ें देखी जाएगी, वैट GDPI, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक इट टू द कॉलेज। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन वैट NPI, it can take you anywhere, and what is exceptional, having that clarity। मैं again कह रही हूँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से क्वेश्चन किया है कि what made you convert the college जिसमें आप पढ़ रहे हो, and everybody said this one answer in common कि आपकी क्लियरिटी कि आप MBA क्यों करना चाहते हो और उस कॉलेज को आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। हर इंसान को क्लियरिटी पसंद आती है, एंड स्पेसिफिकली जब आप किसी कोर्स में जा रहे हो जहाँ पे आप ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, आप 2 साल बाद फ्यूचर लीडर्स बनोगे, अच्छी अच्छी कंपनीज के टॉप नॉच प्रोफाइल्स पे जाओगे, तो वहाँ पे वो क्लियरिटी, वो कॉन्फिडेंस, एक्सेप्टेंस, कई चीज़ें नहीं बन रही हैं,
ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक इट, राइट। कैटेगरी रिजर्वेशन, रिजर्व कैटेगरी, ST SC OBC PWD कैंडिडेट्स का लोअर कट ऑफ होता है, रिक्वायरमेंट इन्हांसिंग चांसेस। ये तो ये है कि ये इस पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मतलब ST SC पे कम पे कॉल आ जाता है, PWD पे कम पे कॉल आ जाता है, तो समटाइम्स इट्स कैटेगरी, बट ऐसा नहीं है कि हर कैटेगरी स्टूडेंट का कमी परसेंटाइल होता है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स कन्वर्टिंग, आई एम कैलकाटा, उनका परसेंटाइल 99 प्लस था एंड देयर फ्रॉम SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी, तो इट्स इंडिविजुअल थिंग। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, राइट, जिसकी बेसिस पे विद अ लेसर परसेंटाइल यू कैन गेट अ कॉल, बट अगेन देयर इज नो फिक्स्ड थिंग talking about all the IIMs, including IIM, older IIMs, new IIMs, baby IIMs. I'm not able to recall एक student जिसने शायद IIM अहमदाबाद या लखनऊ कन्वर्ट किया था, वो किसी बेबी IIMs की वेटिंग लिस्ट में 100 पोजीशन पे था। तो आप सोचो, एक स्टूडेंट जिसने ओल्डर IIM कन्वर्ट कर लिया बट वो एक बेबी IIM में वेटिंग लिस्ट में है। ये सोशल मीडिया पे डाला था एंड आई वाज जस्ट रीडिंग दिस। सो दैट इज बेसिकली कि देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया, बट स्टूडेंट्स, there are fewer students who are able to make it to this also. अगर मैं बात करूँ ABC की, 99.9% इज द कट ऑफ। कोई कोड़े की बात करें 97 से 98 परसेंटाइल, IIM लखनऊ 98 से 99 परसेंटाइल। अगेन आई एम टेलिंग यू, जिस स्टूडेंट का मैंने इंटरव्यू लिया वो स्टार्टिंग एट IIM उदयपुर, ही गॉट अ कॉल फ्रॉम IIM कोई कोड़े ऑल्सो, बट जस्ट बिकॉज उसके पास वो क्लियरिटी नहीं थी इंटरव्यू में दैट वाई MBA he was not able to make it to Kozhikode and was able to make it to Udaipur. So 97-98% student got 98 plus percentile in his CAT, 3 years plus of experience. So आप सोचो कि he was still not able to make it, right? अदर मेन IIMs की कट ऑफ की बात करें, जनरल 99.9, मार्क्स 120। अगर आप जनरल इंजीनियर फीमेल हैं, नॉन इंजीनियर हैं, 99 परसेंटाइल, 100 मार्क्स इज रिक्वायर्ड। OBC EWS है, दैट इज 97 परसेंटाइल एंड 85 मार्क्स इज रिक्वायर्ड। ST SC PWD कैंडिडेट की बात करें 92% एंड 70 मार्क्स इज रिक्वायर्ड। सो बेबी एंड न्यू IIMs के कट ऑफ की बात करें तो आई बी ऑनेस्ट यू, लास्ट ईयर 94 परसेंटाइल वाज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, टॉकिंग अबाउट ऑल दीज कॉलेजेस। इवन हम कैप की बात करें और ये हर साल इंक्रीज हो रहा है, 90 देन जंप टू 92 देन 94 एंड इस साल एक्सपेक्टेड है 96 परसेंटाइल। इस साल वैसे मुझे लगता है कैट के एस्पिरेंट्स कम होंगे कंपैरेटिवली लास्ट ईयर, क्योंकि आई मीन द नंबर वाज एस्पिरेंट्स ज़्यादा, बट जनरल 95, नॉन इंजीनियर, जनरल इंजीनियर फीमेल 93, OBC EWS 80 परसेंटाइल, ST SC PWD is 70 percentile, and these are marks which is required 75, 70, 60, 50. And I think that's the last slide of this episode. फिर से मैं वही चीज़ कहूँगी, I literally don't want to distract you for anything, because I've seen students अच्छे percentile, अच्छे profile के बाद भी they're not able to make it. Some students, right, I mean ठीक है, थोड़ा decent profile है and but they're able to make it. तो it's like बहुत सारी चीज़ें हैं which plays important role for you to convert all these dream colleges जिनको आप aspire कर रहे हो, right? And that is what डिफरेंट दूसरे कोर्सेज से अगर हम MBA की बात करें, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें रैंक 1 एडवांस पे लेकर आनी है, जो डिफ़िकल्ट है, कैट भी डिफ़िकल्ट है, बट वहाँ पे मिल जाता है तुम्हें एडमिशन। यहाँ पे 100 परसेंटाइल लाने के बाद भी श्योरिटी नहीं है। So that's all about this episode. Do share it with your friends और ऐसी वीडियोस के लिए like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.